नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं सुरेश कुल सर। आज हम बात करेंगे गणित के एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो माना जाता है समीकरण। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि समीकरण होता क्या है, समीकरण कहते किसे हैं। क्योंकि सबसे पहले बात प्रत्येक के मन में ये आती है कि समीकरण होता क्या है। तो समीकरण का मतलब होता है कि प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया गया एक गणितीय कथन जो किसी दो वस्तुओं अथवा संख्याओं को समान अथवा तुल्य बताता है। मतलब कि अगर दो राशि हैं और दोनों राशियों को बराबर बताने की जो बात करता है वह होता है समीकरण। समीकरण में दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों के मध्य में बराबर का संकेत होना अति आवश्यक है। जैसे 5x + 3 = 18 और दूसरा जो है वो है 6x = 24। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो पक्ष हैं 5x + 3 पहला पक्ष और बराबर के बाद जो दिख रहा है ये जो दूसरा पक्ष 18, ये दोनों भाग बराबर हैं। अब ये दो बराबर हैं तो इसमें x का मान क्या है, इस मान को निकालने के लिए हम आगे समीकरणों को हल भी करेंगे। समीकरण को हल करके चर राशि का मान ज्ञात करना। जैसे x + 3 = 8 में x का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि x का मान निकालने के लिए x + 3 = 8 है तो हम लिखेंगे x = 8 - 3। अब ये 3 प्लस के थे, ये माइनस के कैसे हुए, इसके बारे में भी आगे हम एक सारणी के माध्यम से पूरा समझेंगे। ये तो एक पहला उदाहरण है। तो x का मान आ जाएगा 8 में से 3 घटाने पर 5 बराबर x का मान 5 है। अब समीकरण हल करने के कुछ नियम होते हैं। जो पहला नियम हम पढ़ते हैं कि समीकरण में दो पक्ष होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समीकरण में पक्ष कितने होते हैं। तो समीकरण के अंदर दो पक्ष होते हैं। यदि एक पक्ष में से किसी भी राशि को पक्षांतरण करेंगे तो वह राशि अपना जो चिन्ह बदल देती है। चिन्ह का मतलब है इसके साथ यदि संख्या प्लस की है, यदि धनात्मक संख्या है तो वह ऋणात्मक बन जाएगी और ऋणात्मक संख्या है तो धनात्मक बन जाएंगी। धनात्मक मतलब प्लस वाली और ऋणात्मक मतलब माइनस वाली संख्या है। अर्थात इसमें जो दिया हुआ है, जैसे कि एक उदाहरण है बायां पक्ष और दायां पक्ष, ये दो प्रकार के पक्ष होते हैं जिसे आप लेफ्ट साइड और राइट साइड। यदि x का मान हमें निकालना तो उसके लिए संख्याओं को पक्षांतरण करना जरूरी है। इसलिए यदि +8 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये जो प्लस के 8 है वो माइनस के 8 बन जाएंगे। इसी प्रकार आप एक आगे सारणी दी हुई है, उस सारणी को देख करके जानेंगे कि किस प्रकार उनके चिन्ह चेंज होते हैं। तो देखिए इस सारणी के माध्यम से हम जान सकते हैं कि एक बायां पक्ष दिया हुआ है, दूसरी तरफ दायां पक्ष दिया हुआ है, राइट हैंड साइड है, और ये जो बायां पक्ष है ये लेफ्ट हैंड साइड है। प्लस यानी जोड़ वाली अगर संख्या है, प्लस की संख्या वो माइनस की बन जाती है दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, और जो माइनस वाली संख्या होती है वो प्लस की बन जाती है। भाग वाली संख्या होती है तो वो गुणा में बदल जाएगी, और अगर गुणा की संख्या है यानी बाएं पक्ष में अगर किसी संख्या के साथ चर राशि या चर राशि के साथ में अगर गुणा हो रहा है तो वो दाएं पक्ष में जाने पर वह भाग में बदल जाती है। आज के इस वीडियो में हम केवल प्लस वाले समीकरण को हल करेंगे। उदाहरण पहला जैसे समझते हैं हम, x + 7 = 10। तो इसका हल करने के लिए हम जैसा प्रश्न लिखा गया है ठीक वैसा ही हमने एक बार नीचे इसको रिपीट किया है कि x + 7 = 10, x = 10 - 7। यानी जो ये आप देख रहे हैं प्लस x के साथ जो प्लस के साथ है वो 10 के साथ माइनस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस था तो ये माइनस हुआ। पहले देखो ऊपर सारणी के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि अगर संख्या के साथ एक पक्ष में प्लस है तो दूसरे पक्ष के अंदर माइनस हो जाएगा वह पक्षांतरण करने पर। तो 10 में से 7 गए तो x के बराबर आ गया 3, ये x का मान 3 है। ठीक इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण और समझ लें कि y + 10 = 80 है। तो हम y का मान निकालने के लिए y + 10 = 80, y बराबर हो जाएगा इस 10 का, यानी चर राशि और अचर राशि ये दो होती है। चर राशि और अचर राशि को अलग अलग करेंगे हम। तो ये जो चर राशि दिख रही है y, इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा कि चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है। y =
80 में से 10 कट जाएगा, क्योंकि y के साथ 10 जुड़ रहा था, तो 80 के साथ 10 का क्या होगा, बाकी कर देंगे, घटाएंगे, तो y बराबर हो गया 10, 80 में से 10 गए, पीछे बचे 70। ये उत्तर है। अब हम इसकी जांच भी कर सकते हैं कि क्या वास्तव में जो y का मान या जो x का मान या किसी भी चर राशि का मान हमने निकाला है, क्या वो सही है। तो आप कैसे करें कि जो मान आपके y का, x का या जो भी चर राशि का मान आया है, उस मान को आप प्रश्न के साथ रख करके दोनों पक्ष बराबर करें। यदि बराबर होते हैं तो वो मान आपने जो लाया वो सही है, अन्यथा गलत है। जैसे मैं वापिस दूसरे उदाहरण के साथ इस 70 को रख करके देखता हूँ चर राशि के स्थान पर, यानी y प्लस 10 बराबर 80 है। इसका मतलब है कि y का मान कितना है, 70। तो हम 70 रखने पर y को हटा दें और y के स्थान पर अगर 70 को रखें तो ये बन जाते हैं 70 में 10 जोड़ने पर 80, यानी कि दोनों पक्ष, दायां पक्ष और बायां पक्ष, या फिर आप बायां पक्ष या दायां पक्ष दोनों बराबर अगर लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो आपने चर राशि का मान निकाला है वह सही है। अब हम निम्न प्रश्नों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर हल करेंगे और इन हल किए हुए प्रश्नों का फ़ोटो लेकर के आप ग्रुप के अंदर डाल करके हमें अवगत करवा सकते हैं कि हमने इन प्रश्नों को इस तरीके से हल किया। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इसी तरीके से आगे आने वाले वीडियो के बारे में भी इंतज़ार करें। लगभग आपको 1-2 दिन के अंदर वापस इससे आगे वाला रिलेटेड वीडियो भी मिलेगा, जिसके अंदर हम माइनस वाली संख्याओं को किस तरीके से पक्षांतरण करके हल करते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आने वाले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।